नमस्कार सभी लोगों को। तो काफ़ी समय बाद मैंने सोचा कि एक जो हम लोगों पे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, जिसको लोग जाति व्यवस्था, कास्टिज्म, जिसपे काफ़ी चोट होती है, मनुवाद से आज़ादी, इस पे बातें की जाती हैं। तो आखिर ये जाति व्यवस्था क्या है? अगर हम लोग जैसे बात करते हैं कि सनातन बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच है, अगर हम लोग जैसे मैंने ये स्ट्रिंग थ्योरी की बात की थी जो शिव जी के डमरू से जुड़ी हुई, तो उस तरीके से अगर हम देखें कि अगर हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में एक तरफ बहुत साइंटिफिक चीज़ें हैं, तो इसका एक ही एक देखा जाए निगेटिव एक इम्पैक्ट दिखता है, निगेटिव एस्पेक्ट दिखता है, जो कि जाति व्यवस्था है। तो क्या है ये चीज़, क्यों बनाई गई, और इसके बारे में आज हम लोग अपने वीडियो में एनालिसिस करेंगे। कहाँ से इसका सोर्स है, वेद, मनुस्मृति, गीता, सब तरफ से हम लेके देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं, जो बहुत ही प्रचलित हम लोगों का ग्रंथ है भगवद गीता। ठीक, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग तस्य कर्तारम माम विदद्य कर्तारम अव्ययम। मेरे द्वारा गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक 4 वर्णों की रचना की गई। वर्ण है यहाँ पर 4 वर्ण, जाति नहीं है। उसके बाद भगवान कहते हैं कि क्योंकि मैंने ये सब किया लेकिन तब भी मुझे अकर्ता जान। लेकिन जहाँ से हम लोग देखें, जो शुरुआत हम लोग देख रहे हैं, जो चातुर्वर्ण मयाम सृष्टिम, गुण कर्म विभागशः, अगर आप ध्यान दीजिए गुण कर्म के अनुसार बटा हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जन्म कर्म विभागशः, गुण कर्म विभागशः है यहाँ पे, यानी जन्म कर्म विभागशः हो जाता है कि जन्म के अनुसार है, लेकिन नहीं, यहाँ पे गुण और कर्म के अनुसार विभाग मतलब बांटा गया है। फिर हम देखते हैं जो पहली कर देखा जाए सबसे, तो वेद में आता है। वेद में जो पुरुष सूक्त है, ब्रह्मणोस्य मुखमासीद बाहुराजन्यः कृतः उरुतस्य तदवश्यः पदभ्याम शूद्रो अजायत। तो यहीं पे लोग बड़ा, इसमें और मनुस्मृति में आता है कि जो हम लोग पहले देखते हैं, कहा क्या गया कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति मुख से हुई। वो जो पुरुष सूक्त है, वो जो जिसको आप जहाँ से सारी उत्पत्ति हुई, तो उसके मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। बाहु से, हाथों से राजाओं की उत्पत्ति हुई। क्षत्रिय नहीं लिखा है यहाँ पे। उरु तदस्य यद वैश्य, जो उसके थाइज हैं उनसे उनकी वैश्य वर्ण की उत्पत्ति हुई। और शूद्रों की पैरों की मतलब तलवों से उत्पत्ति हुई। तो इसका बड़ा लोग निगेटिव क्रिटिसाइज करते हैं। तो यहीं पे नहीं है, इसके आगे भी, पहले भी पढ़िए, उसके बाद में मैं पढ़ रहा हूँ। चंद्रमा मनसो जातस चक्षो सूर्यो अजायता मुखादिंद्रश्चाग्निश्च प्राणदावि प्रजायता। तो कहते हैं कि चंद्रमा मनसो जाता, लिखा नीचे देखिए, द मून वॉज बॉर्न फ्रॉम हिज माइंड। यहाँ पे यही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको संस्कृत का ज्ञान नहीं है और आप किसी का ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, तो गड़बड़ हो सकता है। मून वॉज बॉर्न फ्रॉम हिज माइंड नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश में मन के लिए कोई शब्द ही नहीं है। साइक कह सकते हैं, ठीक है, से, लेकिन यहाँ पे माइंड मतलब मन है। मन के की उत्पत्ति चंद्रमा से हुई। सूर्य से चक्षु मतलब आंखों की उत्पत्ति। देखिए, आप कुछ भी हम और आप देखते हैं तो इसका कारण है फोटोन जो रिफ्लेक्ट होके आ रहे हैं, तो वो सूर्य के कारण है। इंद्र अग्नि वॉज ब्रॉर्न फ्रॉम हिज माउथ एंड वायु वॉज ब्रॉर्न फ्रॉम हिज ब्रेथ। तो सांसों से क्या हुआ, वायु की उत्पत्ति। मतलब जो जिस तरीके से कोई किसका कारक है, किस चीज से रिलेटेड है, ये चीजें दिखाई जा रही हैं। मेरे पिछले वीडियो में बताया भी है अपना कि चंद्रमा मन से कैसे जुड़ा हुआ है। ठीक से बात हुई, ये पानी वाला जो वीडियो था हमारा। नाभ्याम आसीदंतरिक्षम शीर्ष्णो दयो समवर्तता पदभ्याम भूमिर्दिशा श्रोता तथा लोकान अकल्पयन। नवल बिकीम द अंतरिक्ष। अंतरिक्ष क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अभी हम इस चीज पे नहीं जाना चाह रहे, क्योंकि एक तरीके से जब माँ के पेट से, गर्भ से जुड़ते हैं, तो परलोक और ये लोग जुड़ता है, तो इसलिए अंतरिक्ष यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, अब मैं जो इस बात को, मैं ये बाकी वेद की जो लाइनें पढ़ रहा हूँ, इसलिए पढ़ रहा हूँ। फ्रॉम हिज फीट अर्थ वाज फॉर्म्ड। उनके उस परम पुरुष के पैरों से धरती के उत्पत्ति। पदभ्याम भूमिर दिशा,
पदभ्याम भूमिर और दिशा श्रोता, मतलब जो कानों से है दिशाओं की वर्णन हुआ, और पैरों से धरती का हुआ। तो धरती कोई नीची नहीं है, मतलब क्योंकि हम पैरों से हमारे जुड़े धरती है, इसलिए उसको कहा गया जिस चीज पे पढ़ रहे हैं। अब हम लोग मनुस्मृति में आते हैं। भगवान सर्ववर्णाम यथावद अनुपूर्वशः अंतर प्रभवान च धर्मान नो वक्तुम अर्हसि। यहाँ पे भी वर्णों की बात है, यहाँ पे कहीं पे भी जाति नहीं। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में इसको कह दिया कास्ट। कास्ट कहा जाए तो कास्ट जाति जो हम लोग कहते हैं, जाति पुरुष जाति होती है, स्त्री जाति होती है, पशु जाति होती है, ठीक है। तो जाति अलग चीज है, वर्ण अलग चीज है, और जो कास्ट का जो है ये विदेशी है, ये मूल स्पेन से। अब फिर यहाँ पे वही बात आती है, लोका नाम तो विवृद्धिम अर्थ मुख बाहु उरुपादतः ब्राह्मणम क्षत्रियम वैश्यम शूद्रम च निर्वर्तयत। लोका नाम तो विवृद्धिम, मतलब लोक और समाज के कल्याण के लिए चार तरीके के वर्ण। देखिए यहाँ पे वर्ण ही था पीछे, अब देखिए ये वर्ण है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये वर्ण है। भगवान सर्ववर्णा नाम मनुस्मृति, जिसको जलाया बहुत गया है, इसके बारे में देखा नहीं गया। कुछ चीजें अगर गड़बड़ होंगी तो हो सकता है क्योंकि हम लोग का श्रुति थी जोड़ी गई हों, लेकिन अगर आप उसके मूल को देखिए, तत्व को देखिए, तो उसमें कहीं पे भी गलत नहीं है, साइंटिफिक है काफी। अभी अब मैं इसकी जो बॉटनी की कुछ चीजें आपको उसको देखता हूँ, हम लोग देखते हैं, तो उसमें बड़ी डिटेल्ड और साइंटिफिक स्टडी है। तो इसमें भी ये लिखा है कि लोक समाज के कल्याण के लिए चार वर्णों में बांटा गया, इसमें से मुख से ब्राह्मण हुए, क्षत्रिय, हाँ, तो वही सेम बात है। अब आप कहते हैं कि कुछ मनुस्मृति बेकार है, तो ऐसे देखिए आप इसमें जो डार्विन से पहले आपको दिख जाएगा कि कहाँ से कैसे किस तरीके, फ्रॉम द हॉट मॉइस्चर स्प्रिंग स्टिनिंग एंड बाइटिंग इंसेक्ट आर लाइस फ्लाइज बग्स, कितनी बढ़िया तरीके से इसमें डिस्क्राइब किया गया है। डार्विन का सिद्धांत ये आपको पढ़ने के, इससे ज़्यादा इसको पढ़ा जाए तो ज़्यादा समझा जा सकता है। ऑल प्लांट्स प्रोपेगेटेड बाय सीड और बाय स्लिप्स ग्रो फ्रॉम शूट्स, एनुअल प्लांट्स विच बियरिंग मैनी फ्लावर्स एंड फ्रूट्स पेरिश आफ्टर द राइपिंग ऑफ द फ्रूट्स। वनस्पति और अन्न और जंगल और पेड़ पौधों में क्या अंतर है, कौन से जानवर कहाँ से, बड़ा साइंटिफिक मैं देख रहा था तो इसे मैंने देखा। अब लोग कहते हैं कि बड़ा बड़ा आपत्ति इस पे जाहिर करते हैं कि देखिए ब्राह्मण तो बहुत ऊंचे हुए मुख से हुए हैं, और शूद्र जो है वो तो पैर से हुए नीचे हैं। लेकिन उनको इतनी से दर्शन का ज्ञान नहीं है कि हमारे यहाँ सनातन में सबसे ज्यादा अगर पूजनीय भगवान का कोई मुख को नहीं छूता, भगवान के चरणों को छूता है। हम लोग हनुमान चालीसा भी शुरू होती है, श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु के चरणों की रज, पैर तो तब भी की बात अलग हो गई, उसकी रज, भगवान की हम हमेशा चरणों की पूजा करते हैं, ठीक है। कभी देखिएगा श्याम के कमल, राधा रमन कमल, देखिए जिस फोटो में दिखाया गया भगवान की चरण पादुका होती है। जब भरत जी गए और राम जी को बुलाने गए तो भगवान ने उनको अपनी चरण पादुकाएं दी, जिसको उन्होंने सिंहासन पे रखकर पूरा का पूरा राज्य संभाला अयोध्या का। तो चरण पादुका वो अपने सिर पे लेके आए भरत जी। गंगा जी भी जिसको शिव जी ने अपने जटाओं में धारण किया, वो निकल रही हैं भगवान के चरणों से। तो इस तरीके से तो गंगा जी भी अपवित्र होनी चाहिए, गुरु चरण सरोज रज भी अपवित्र होने चाहिए, भगवान के चरण कमल कहते हैं कि होने नहीं चाहिए। आप नारायण के देखेंगे तो वो जो उनके जो सीने पे है ऋषि भृगु की जो लात है, वो पैर का निशान वो धारण कर रहे हो। हम कभी भी जाते हैं तो किसी बड़े का अगर सम्मान करते हैं, हमारे माता पिता गुरुजन, तो उनके पहले चरण छूते हैं। पादांगुलीश श्री रच्छेद, पैरों की उंगलियों में माता लक्ष्मी का निवास होता है, हम उनके चरण छूते हैं। भगवान के सारे चिन्ह पद चिन्हों में होते हैं, उनके संकेत होते हैं कहाँ कहाँ। तो किसी तरीके से ये कह देना अंधी तरीके से बिना सोचे समझे कि नहीं चरण से निकले हैं तो वो नीचा है, तो ये इतना छोटा नहीं है सनातन धर्म की इस तरीके की चीजें हों कि भगवान जो चरणों से, हम लोगों में चरण कमल बंदो कुछ ऐसे वाला एक श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा, तो चरणों की बहुत वंदना है, भगवान के चरणों की ही सेवा की जाती है। माता लक्ष्मी भगवान के चरणों को ही दबा रही, तो ये कह देना कि चरण से निकले हैं तो छोटे हैं, बिल्कुल ही गलत इंटरप्रिटेशन है। ये बताया ये जा रहा है कि जिस जिस चीज के
क्या क्या अगर नेचर क्या है, जॉब का नेचर क्या है, ठीक है। मुख से मतलब जो ज्ञान दे रहा है वो मुख से बोलेगा, जो रक्षा कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, वो हाथ से लड़ेगा, जो लोगों के दैहिक सुख और नॉर्मल इस संसार के सुखों के लिए काम कर रहा है, वो थाइस से जुड़ा होगा। और जो लोगों के काम काज और इन सब से जुड़ा हुआ काम कर रहा है, वो फीट से जुड़ा होगा। कोई भी काम छोटा या बड़ा कहीं कुछ ऐसा नहीं है। अब बात आती है जो कहा गया, लोका नाम विवृद्धिम, मतलब समाज कल्याण के लिए चार वर्ण की सृष्टि की रचना, चार वर्णों की रचना की गई। तो अगर इसको मॉडर्न अप्रोच में लेके देखें तो क्या है, तो अगर हम देखें वाई ओनली आर्मी इज डिप्लॉयड इन ऑन बॉर्डर्स नॉट टीचर्स एंड प्रोफेसर। तो अगर हम देखें आर्मी लड़ती है, अभी कोई वॉर हो जाएगी तो कोई मान ली चाइना से बॉर्डर हो, गालवान पे हो रहा था, या 62 की वॉर हुई हो चाइना के साथ या पाकिस्तान के साथ कारगिल, तो हम और आप सिविलियंस नहीं लड़ने गए थे, नाम हो गया अब सिविलियंस, और उनका क्या हो जाता है, मिलिट्री या आर्मी आर्म फोर्सेस लड़ रहे हैं। तो क्योंकि क्या है कि बाउंड्रीज डिफाइंड, रोल्स डिफाइंड, प्रोफेशन डिफाइंड है। क्षत्रियाज आज हम उनको आर्म फोर्सेस कह रहे, तब उनको क्षत्रियाज कहते थे। तो वही लड़ेंगे आज भी। अगर आप देखिए तो जो दवा देती हैं, पर्चा लिख रहा है, तो किसी को जो इस वक्त भी जो आपका MBBS होगा, ठीक है, MD होगा, या जो MS होगा, वही दवा देगा, प्रिस्क्राइब करेगा, सर्जरी करेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी कर दे उसको, आप झोला छाप डॉक्टर का वो दे देते हैं। तो क्या किया, ये ऐसे पैर बांध दिए किसी के कि वही केवल लिख सकते हैं? ये तो बड़ा, बहुत ही बड़ा, एक तरीके से देखा जाए ये तो अन्याय है। किसी को रोक देना, वो दवा क्यों नहीं लिख सकते? क्या उनके वो पैर कलम छू नहीं सकते? चीजों को कैसे तोड़ मरोड़ के पेश किया जा सकता है। अब एक और बात ध्यान दीजिए, अभी भी देखिए कि केवल और केवल जो रूस और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें सिविलियंस नहीं मारे जा रहे हैं, उसमें केवल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है। उनके जो आर्म बेसिस हैं उनको अटैक किया जा रहा है, टारगेटेड किलिंग की जा रही। तो कभी भी हम लोगों की, मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा कि भारत ने कभी ऐसा नहीं किया बड़े, क्योंकि हम लोगों के सिद्धांत थे, ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो क्षत्रियों के अलावा किसी पे दूसरे पे अटैक नहीं किया गया, क्योंकि वो प्रजा है। तो अगर अब ये इस वक्त कह दें कि नहीं, उनको क्यों नहीं मारा जा रहा, वो क्यों नहीं लड़ सकते, आर्म फोर्सेस ही क्यों लड़ते हैं, क्या हम नहीं लड़ सकते, हमें रोक दिया गया, ये बेहतरी के लिए है कि सिविलियंस का हम सिविलियंस की तरह करेंगे, आर्म फोर्सेस का काम करेंगे। यही मैंने इसमें देखी है, वाई ओनली क्षत्रियस फाइट नॉट अदर्स, ड्यूटीज आर वेल डिफाइंड बाय वर्ण सिस्टम, एज टुडे ओनली मिलिट्री फाइट नो सिविलियंस, किलिंग प्रोफेशनल्स ऑफ अदर फील्ड्स। देखिए कब आज भी क्या है, अगर युद्ध होता है तो वहाँ के साइंटिस्ट नहीं मारे जाते, रिसर्चर्स नहीं मारे जाते, औरतों की हत्याएं या उन पे कुछ गलत नहीं किया जाता, बच्चों को नहीं मारा जा सकता, क्योंकि ये जो भी उस पर रूल करता है उसके लिए प्रजा है। कुछ ऐसे धर्म भी हुए हैं जिन्होंने ये चीज़ों का निर्णय नहीं किया। मैं इस पे बात करूंगा, भारत क्यों गुलाम रहा, क्यों पराधीन हुआ, और क्या कारण था कि इस्लाम का वर्चस्व किस तरीके से कहाँ क्या हुआ, इस बारे में बात होगी। लेकिन देखिए जो बात हो रही थी कि कभी ऐसा नहीं हो, अवध्य थे, खास करके बाकी कोई भी मार दिया जाए, ब्राह्मण नहीं मारा जाता था, अवध्य होता था। क्योंकि जो रिसर्च आपकी कर रहे हैं, जो एक पूरी, उसको आप एक तरीके से रोक देंगे, वो तो पूरी सोसाइटी के लिए है। ऐसा नहीं किया कि अल्फ्रेड नोबेल ने जो किया, आइंस्टाइन ने EMC स्क्वायर खोल तो वो किसी एक वर्ग के लिए, किसी एक देश के लिए, वो सबके लिए काम करेगा, ठीक। तो जो किसान थे वो फूड प्रोडक्शन में हैं, वैश्य जो हैं वो बिजनेस एथिक्स जानते हैं, शूद्र, अब देखिए शूद्र सर्विस सेक्टर है, आप सर्विस सेक्टर है, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है, तो क्या इस वक्त IT सेक्टर सर्विस सेक्टर है क्या? तो आप उसको कह देंगे कि वो नीचा है। हॉस्पिटैलिटी जो होटल का इतना बड़ा बिजनेस चल रहा है, वो क्या नीचा है? ठीक है। तो ये आपके शूद्र वाले जो, मतलब जो शूद्र इन्हें क्यों कहा जा रहा है कि मतलब एक तरीके से, क्योंकि सनातन में माना जाता था जो दैहिक आपके और हमारे साधन हैं वो छोटे हैं, पारलौकिक साधनों पे जो ध्यान दे रहा है वो ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है। तो स्कॉलर्स और रिसर्चर्स जो हैं आज के टाइम में कहा जाएगा कि ब्राह्मण हैं, और ये जो
आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े हैं, और एक तरीके से मैं तो ये भी कहूँगा जो मेडिसिन से हैं, डॉक्टर्स हैं, वो भी शूद्र आज की शूद्र की, क्योंकि वो दूसरे की सेवा भाव कर रहे हैं। नर्सिंग सेक्टर है, ठीक है, लेकिन हाँ, जो कोई एक नया कुछ फॉर्म कर रहा है, कुछ नई चीज़ें बना रहा है पूरे सोसाइटी के लिए, अपना फ़ायदा ना देखते, इस पे मैं आगे बात कर रहा हूँ, कर रहा है, वो ब्राह्मण में आएगा। तो मैं अगर प्रेज़ेंट सिचुएशन में देखे जाएँ तो ब्राह्मण कौन है? डूइंग फॉर सोसाइटी ओनली फॉर रिस्पेक्ट, नो मॉनेटरी गेन, सेल्फलेस सर्विस, वर्किंग फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी, प्रीस्ट, टीचर्स, रिसर्चर्स, कांट हार्म एनीवन एज़ दे आर ऑल सी इक्वल। तो जो ऐसा ऐसा वर्ग ब्राह्मण कहा जाएगा, अगर आप एक इन जनरल हम और आप देखें, जो पैसे को कमाना जिसका मेन उद्देश्य नहीं है। कभी भी देखिए बड़ा लोग ब्राह्मणों को गाली देते हैं आज भी, लेकिन ब्राह्मणों ने कभी पैसा नहीं कमाया। चाणक्य ने उठा के एक वर्ग, एक मौर्य को पूरा भारत की सत्ता सौंप दी, लेकिन उन्होंने कभी सत्ता का सुख नहीं भोगा। जिन लोगों ने भोगा वो ब्राह्मण कहलाने के अधिकारी भी नहीं। तो सनातन में ये माना गया कि जो लोग भिक्षा मांग के भी जीवोपार्जन कर रहे हैं, आदि शंकराचार्य जी ने कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया, और एक उस विधवा स्त्री के घर में सोने के आंवले गिरने लग गए, लेकिन उन्होंने एक आंवला उससे केवल लिया भिक्षा में। तो जो अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, जो स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों से काम नहीं कर रहे हैं, जो पूरे समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं बिना पैसे, पहले गुरुकुल में पैसा नहीं लिया जाता था, जो दे दिया वो ले लिया। आजकल के तो स्कूल लूट के अड्डे हो गए हैं। वैद्य भी पहले पैसा नहीं लेता था, उन्होंने ऐसा नहीं किया लक्ष्मण जी को उठा कर, लक्ष्मण जी की चिकित्सा के लिए हनुमान जी उनको लेके आए वैद्य सुषेण को, तो उन्होंने कह दिया मैं इतना चार्ज लूंगा तब मैं उनको छूंगा नहीं। उन्होंने बताया, उन्होंने उपचार किया, बल्कि शत्रु का किया। तो मेरा मानना है कि पहले के सिद्धांत, आजकल के सिद्धांत आज की लूटवादी संस्कृति से बहुत अच्छे थे, और आज हम उनको बैठ के बड़े आराम से गाली दे देते हैं कि जातिवादी मानसिकता थी, छोटी मानसिकता थी, नीचता करते। कुछ आए, कुछ दुर्गुण आए, समय के साथ कुछ ना कुछ समाज में दुर्गुण आते हैं, चीज़ों को होते हैं। मैं मानता हूँ चीज़ें गलत हुई, लेकिन जिस तरीके से हम उसके लिए अपने शास्त्रों या अपने सनातन को गाली नहीं दे सकते, इसके लिए हम और आप कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, समझ नहीं पाए। तो जो ब्राह्मण वो रखा जा रहा है जो सेल्फलेस सर्विस कर रहा है, समाज कल्याण के लिए काम कर रहा है, और ब्राह्मण कभी भी देखिए किसी को मार नहीं सकता। जो जो ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत देख रहा है, जो सब में ईश्वर को देख रहा है, वो कैसे किसी जो आत्मवत् सर्वभूते सर्वे भया प्रियंति सर्वे प्रिया भवन्ति, जो सबको अपने आप समान देख रहा है, वो कैसे ही अपने आप को मार सकता है। या सिया राम मई सब जग जानी, जब सब में सिया राम है तो कैसे किसी को मार सकता है। वो किसी को अपॉइंट कर सकता है कि हाँ, कोई अगर मान लीजिए जो जानता नहीं वो चीज़ों को मार रहा है, किसी का शोषण कर रहा है, तो वो एक एक नई वर्ण का व्यवस्था करेगा जिसको हम क्षत्रिय कहते हैं। वो क्या करेंगे, लॉ ऑर्डर मेंटेन करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे बॉर्डर का, और दुष्टों को सजा भी देंगे। लेकिन ये अंडर में किसके द्वारा अपॉइंट किए गए, हमेशा एक ब्राह्मण वर्ग के द्वारा अपॉइंट किए गए। इसीलिए पुरोहित हमेशा राज तिलक करता था, जिसको वो राजा बनाता था वो राजा बनता था। बाद में ये एक तरीके से केवल एक परंपरा बनती चली गई कि उन्हीं को कर देना, लेकिन अगर उसके आप मूल में जाइए, जो सेल्फलेस काम कर रहा है, जो समाज के कल्याण के लिए काम कर रहा है, वो समाज में क्योंकि जो पूरी तरह जागरूक नहीं है, वो क्राइम करेंगे, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए एक वर्ण की स्थापना की जो क्षत्रिय हैं, जिनको कहेंगे जो वध भी कर सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण किसी का वध नहीं। विश्वामित्र जब यज्ञ करते हैं, वैसे वो जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन जब वो ब्रह्म से जुड़ते हैं और ब्रह्मत्व प्राप्त करते हैं, तब वो किसी का वध नहीं करते हैं। तो जब उनके यज्ञ में विध्वंस से करते हैं राक्षस, तो वो इसीलिए राम और लक्ष्मण जी को लेके आते हैं कि उनका प्रोटेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर मेन अगर देखा जाए तो मोटिव ये है, वैश्य। ऐसा नहीं हो सकता कि बस एक लोग बैठ के जंगल में घूमें, रिसर्च करें, और दूसरे केवल राजा बन जाएं। तो पैसा कहाँ से आएगा, चीजें चलेंगी कैसे, व्यापार कैसे चलेगा। तो उसके लिए ट्रेडर्स बनाए गए, जिनको हम वैश्य कहते हैं, जिसको बनाया गया वैश्य। ठीक है, सुख से जुड़े बिजनेस हैं। आप बैठ के कहीं सिनेमा हॉल में पिक्चर देख रहे हैं, तो उसके लिए किसी ने पैसा लगाया है। आप सुख, वो आपके सुख के लिए काम हो रहा है। आप एसी में बैठे ठंडी हवा खा रहे हैं,
तो ये आपके दैहिक सुख के लिए काम हो रहा है। आप किसी होटल में बहुत बढ़िया खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो वो जिसने उसमें पैसा लगाया, जो इसको लिए देख रहा है, आपके दैहिक ये संसार से जुड़े सुख के लिए का, पारलौकिक सुख नहीं है इसमें कहीं जुड़ा, लेकिन ये जरूरी है समाज को चलाने के लिए, तो उससे जुड़े हुए लोग क्या कहेंगे, वैश्य कहलाएंगे। अब बात आ जाती शूद्र वर्ण की, जो कहते हैं बहुत छोटा, सबसे मेन यही है, सबसे मेन यही है। आपका आपकी जो सामाजिक जरूरतें हैं, अगर वो पूरी नहीं हो रहा, आपका खाना नहीं पूरा हो रहा, आपको भोजन नहीं मिल रहा, आपके पास जो सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, जो पुल बन रहे हैं, अगर हम रोड पे चल रहे हैं तो रोडें बन रही हैं, ठीक है, कोई बिल्डिंग बन रही, ये सारी चीजें उस समाज से जुड़ी जो जरूरतें पूरी कर रहे हैं, जो बन निर्माणाधीन इकाई जो निर्माण हो रहा है, जो सर्विस हो रही है, ये सारे के सारे शूद्र वर्ण से जुड़े हुए हैं। इसमें छोटापन कहाँ से आ गया, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अगर कोई एक डॉक्टर किसी की सेवा कर रहा है, जहाँ सेवा धर्म है, हनुमान जी की देखी जाए तो सबसे ज्यादा मूर्तियां मिलेंगी उत्तर भारत में। वो करें ही सदा सेवक पर प्रीति, दास भाव है। मैं तो देखता हूँ बड़े बड़े नेता, वो जो बनिए होते हैं, वो दास लगाए रहते हैं आगे, वो दास कहलाते। अगर वो दास हैं, भगवान के दास हैं, सेवक हैं, हनुमान जी सेवक हैं श्री राम जी के, तो क्या वो नीचे हैं? कहते हैं, मुझे एक लोगों ने समझाया था कि भगवान भक्त की परीक्षा ले लेते हैं, लेकिन करें ही सदा सेवक पर प्रीति, सेवक पे हमेशा प्रेम बना के रखते हैं। तो जो सेवा भाव करता है, लक्ष्मी जी सेवा कर रही नारायण की, माता पार्वती भोजन के लिए सेवा कर रही पूरे पूरे विश्व का, अन्नपूर्णा हुई जगमाता, तो क्या ये छोटा भाव है? एक माँ अपने बच्चे को पाल रही है, सेवा कर रही, क्या वो गलत भाव है? एक पुत्र अपने बूढ़े माँ बाप को पाल रहा है, उनका सेवा कर रहा है, तो यह क्या गलत भाव है? सबसे श्रेष्ठ भाव यही है, उसको समझने की जरूरत है। ना पैर छोटा है, ना सेवा भाव छोटा है। हाँ, गलती कुछ हुई ब्राह्मणों ने या उस वर्ण से हुई कि उनको दिखा दिया कि नहीं, आप ये नीचित शब्द बोलना है। मैं बताऊंगा आगे कैसे कि वो जो लोग जो ऐसा शब्द यूज करते हैं, वो खुद गिरे हैं, वो जानते नहीं, वो ब्रह्मणत्व से जुड़े नहीं। और ये जो कहा जाता है वर्ण कभी जन्म जात नहीं था, उन्होंने गुण कर्म विभाग शायद देखिए उसमें लिखा, ऐसा होता है। अभी मैं आगे, रावण देखिए ब्राह्मण में जन्म लिया उसने, उनकी माता राक्षसी थी, लेकिन उनको एक क्षत्रिय ने वर्ण वध किया, लेकिन कभी रावण की पूजा नहीं होती। अगर ब्राह्मण ही की पूजा हो रही थी तो रावण की पूजा नहीं, हमेशा राम की पूजा होती। जो विष्णु जी का पहला अवतार हुआ, वो लक्ष्मी, वो मच्छ कच्छ का हुआ, यानी मछली और कछुए का हुआ, फिर उसके बाद वराह हुआ। तो क्या ये तो कोई आप कह दें तो इसमें तो कुछ नहीं, क्या वो तो किसी वर्ण में भी नहीं आ रहे हैं। आप जिस तरह से लोग कहते हैं छूत, ये सब चीजें बड़ा गड़बड़ हुआ। विश्वामित्र क्षत्रिय की तरह जन्म लिया, लेकिन उन्होंने बाद में तपस्या के दौरान ब्राह्मणत्व अचीव किया, प्राप्त किया। गौतम बुद्ध ने भी क्षत्रिय वर्ण में जन्म लिया, लेकिन उन्होंने जो कर्म किए बाद में बोधत्व जागने के बाद, वो ब्राह्मणत्व के काम किए। वेदव्यास जी अगर देखा जाए, वाल्मीकि जी, इन दोनों ने, क्योंकि इन्होंने कर्म शुरुआत जन्म किससे हुआ, मैं ये इस पे नहीं जाना चाहूंगा, कि इन्होंने जो काम किए वो बाद में ब्रह्मत्व जागने के बाद काम किए। हाँ, अब ये बात कही जाए कि ये बर्थ ओरिएंटेड कहाँ से होता चला गया, क्योंकि क्या होता है, जनरेशन टू जनरेशन चीजें पास होती हैं। एक तो जेनेटिक जीन्स में पास ऑन होती है, दूसरा हम लोग एक्सपीरियंस में भी देखिएगा। कभी कोई बिजनेस क्लास, मुकेश अंबानी के बेटे, वो जानते होंगे बिजनेस एथिक्स कैसे क्या काम करना है, कैसे उनके उसूल हैं, क्या चीजें काम करनी है। एक कारपेंटर जानता होगा, क्योंकि ये चीजें ऐसे बताई गई। बड़ा एक मैं सदगुरु जी को सुनना था एक बार, कि जो लकड़ी भी होती है, किसी में निगेटिव वाइब्रेशन होते, कौन सा पेड़ चूज करना है कौन सा नहीं। आज तो कोई भी लकड़ी काट के करे दे रहे, बड़े सिलेक्टिवली सेलेक्ट होते थे। मैं एक सपेरों का ग्रुप देख रहा, तो सपेरे क्या करते हैं कि केवल सांप को 20 दिन के लिए लेते हैं, उनका पूजा करते, मतलब उनको खिलाते पिलाते, और आजीविका कमाने के बाद 20 दिन के बाद छोड़ देते हैं उनको, उनका शोषण नहीं करते। आज जैसे बिजनेस और पैसा कमाने के नाम पे किसी जानवर का शोषण किया जा रहा, पहले ये एथिक्स थे। हर एक जो काम कर रहा था उसके ऊपर एथिक्स थे, वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते थे। आज यहाँ पे भारत में एक, मैं देख रहा हूँ लोहार, एक लोहे कुछ हम सब चाइना से आ रहा है। क्या हुआ? क्योंकि वो बिजनेस एथिक्स हम लोग भूल गए।
क्योंकि कुछ चीज़ें हम लोगों की पास ऑन होती है, जेनेटिक्स मेमोरी पास होती हैं कि स्किल सीखते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए कहीं न कहीं ये जन्म से भी हल्का-सा जुड़ गया। अच्छा, अगर आप कहते हैं कि जन्म से जुड़ा तो जन्म का ही होना चाहिए, तो ये द्विज क्यों है? मतलब दूसरा जन्म। जैसे दाँत का देखिए, दाँत एक टूटता है, दाँत को भी द्विज कहा जाता है। बच्चों का एक छोटा दूध का दाँत होता है, फिर दूध का नया दाँत निकलता है, उन्हें भी द्विज कहा जाता है। जिनके 2 जन्म हों, तो अगर आपका जन्म से जुड़ा है तब तो दूसरा जन्म की ज़रूरत क्यों है? जब वो जन्मा क्या एक लाइन है, जन्मात जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्म से सब कोई शूद्र होता है, संस्कारों के बाद ही वो द्विज बनता है। उसका दूसरा, जैसे हनुमान जी को ध्यान दीजिए, उनकी माता जो हैं, एक तरीके से देखा जाए ट्राइबल उसकी हैं, और जरूर वायुपुत्र हैं, केसरी नंदन हैं उनके फादर जन वो। लेकिन जब वो सूर्य देव से ज्ञान ग्रहण करते हैं, विद्या लेते हैं, उसके बाद वो द्विज होते हैं, जनेऊ पहनते हैं। अब बात ये हुई, अब मैं बड़ी बात कह रहा हूँ। अब आप अगर इस बात को ऐसे देखिए कि ब्राह्मणों को जन्म नहीं, कर्म से ब्राह्मणों को सबसे ऊपर क्यों रखा गया? कि जो आप आदि शंकराचार्य, इनके पास एक डंडा है, भिक्षा मांग रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं बिना कुछ पाए हुए। तो जो कोई